तिरुपति तिरुमाला मंदिर में प्रसाद में मिलावट से हिंदू समाज नाराज है, दुखी है। कई विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के जो अपनी सरकार से मांग कर रहे हैं कि इस मामले की एक निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि भविष्य में और किसी मंदिर में ऐसे मिलावट वाले प्रसाद का वितरण ना हो। साथ ही साथ महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इन तमाम विषयों पर बात करने के लिए हमारे साथ गीता जैन है जो कि मीरा भाईंदर से विधायक हैं। मैम, मंदिर तिरुपति बालाजी मंदिर जो पूरे दुनिया में आस्था का केंद्र है, लाखों लोग दर्शन के लिए जाते हैं, वहाँ इस प्रकार का मामला सामने आता है कि पशु की चर्बियों से बना हुआ प्रसाद, मिलावटी प्रसाद का वितरण इतने समय से चल रहा था। हिंदू समाज बहुत आहत है। मेरे पास भी तिरुपति का प्रसाद आया था और मैंने भी वो ग्रहण किया था, तो आज मैं अपने आप को इतना दुखी महसूस कर रही हूँ और ये पूर्ण हिंदू समाज के लिए उतना ही सच है। मैंने सरकार से मांग की है कि इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और उसके साथ साथ जो भी ऐसे हिंदू प्रतिष्ठान है जहाँ प्रसाद बनता है और वितरित होता है वहाँ भी हमें एक बार एक कमेटी बिठानी चाहिए, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और ये देखना चाहिए कि हिंदुओं की आस्थाओं को कहीं ठेस न लगते हुए वो प्रसाद तैयार हो रहा है या नहीं। और अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो मैं तो कहती हूँ ऐसे प्रसाद का वितरण बंद हो जाना चाहिए। हिंदुओं की आस्था को कहीं भी ठेस नहीं पहुँचनी चाहिए। ये आरोप लग रहा है पिछली सरकार के ऊपर जो कि जगन मोहन रेड्डी की सरकार थी, और आरोप लग रहा है कि पिछली सरकार में इस प्रकार का प्रसाद का वितरण हुआ। क्या आपको लगता है कि इस साजिश से इनकार नहीं किया जा सकता है कि योजना के तरीके तहत ये सब किया गया? ये बिल्कुल साजिश है। ये सनातन धर्मियों को दुखाने की और उनकी आस्था को भंग करने की साजिश है और मैं सरकार से मांग करूंगी कि जो ऐसे सनातन धर्म के विरुद्ध के काम करते हैं, ऐसी साजिश को तुरंत जांच करा के उसका निष्पक्ष जांच कराए, साजिश को खुला करे और जो भी दोषी है उन्हें कड़क से कड़क सजा दीजिए। और मैं तो कहती हूँ जो सजा एक मृत्यु खून की होती है वही आस्था के खून की भी होनी चाहिए। तो इतनी कड़क सजा तो उन दोषियों को जरूर मिलनी चाहिए। गीता जी, पिछले कुछ सालों में एक देखा गया है कि त्योहारों के समय, हिंदू त्योहारों के समय या शोभा यात्राओं पर पत्थरबाजी की घटनाएं हो रही हैं। गणेश उत्सव विसर्जन के दौरान कई जगहों पर महाराष्ट्र राज्य में पत्थरबाजी, मूर्ति पर पत्थर फेंकने की या पत्थरबाजी की घटना हुई। आप इसी क्षेत्र से आते हैं, यहाँ भी रामनवमी के समय इसी प्रकार की घटना हुई थी जहाँ पर शोभा यात्रा निकालने वालों पर हमला हुआ था। देखिए, ये भी मैं फिर कहती हूँ कि कुछ ऐसे लोग, कुछ ऐसे विधर्मी लोगों की ये साजिश होती है। उनसे मैंने बार बार कहा कि यहाँ ये पूरे देश में एक पर्टिकुलर साजिश चल रही है कि हिंदुओं को कैसे हम आहत करें, हम दुखी करें। और मुझे पूर्ण विश्वास है हमारी सरकार पर कि ऐसी साजिश का वो मुंह तोड़ जवाब देगी और ये कभी सफल नहीं होगी और आखिर में सनातन धर्म की विजय होगी। कल धारावी में एक अवैध निर्माण तोड़ने के लिए मुंबई महानगर पालिका की टीम पहुंची। उस टीम पर हमला हुआ, वाहन तोड़ा गया और चंद मिनटों में वहां पर हजारों की भीड़ इकट्ठा हो गई। ये आपने जो कहा ना, ये सोचने का विषय है। मुंबई जैसे शहर में हर अपने अपने काम में बिजी होते हैं और चंद मिनटों में अगर इतने लोग जमा होते हैं तो इसके पीछे की साजिश को पता करना चाहिए। कुछ लोग गिरफ्तार हुए मेरी जानकारी के अनुसार, लेकिन मुझे हमारे होम मिनिस्टर देवेंद्र जी पे इतना विश्वास है कि ये काम होके ही रहेगा और जिसने ये साजिश की है उनको कड़ी सजा जरूर मिलेगी। एक महाराष्ट्र चूंकि विधानसभा चुनाव सामने है और एक बड़ी चर्चा जोरों पर है कि इस बार महाराष्ट्र को महिला मुख्यमंत्री मिलनी चाहिए। सुप्रिया सुले के लिए एनसीपी शरद पवार गुट के लोग आवाज उठा रहे हैं। वर्षा गायकवाड़ के लिए कहा जा रहा है कि पहले दलित महिला मुख्यमंत्री होनी चाहिए। पंकजा मुंडे का भी नाम आपकी पार्टी से, बीजेपी से सामने आता है। बहुत लोग कह रहे हैं कि आप एक गैर मराठी चेहरा हैं, आप इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक हैं, आपका भी नाम चर्चा में है, बहुत बैनर पोस्टर लग रहे हैं। देखिए, मुख्यमंत्री कोई भी हो, इस महाराष्ट्र का विकास करने वाला हो और महाराष्ट्र को आगे लेके जाने वाला हो। मुझे नहीं लगता कि एमवीए की ऐसी कोई भी स्थिति है कि वो महाराष्ट्र के विकास के बारे में सोचे। तो ये बिल्कुल एनडीए से महिला मुख्यमंत्री बने, एज अ महिला मैं उनको वेलकम करती हूँ। लेकिन मैं फिर कहती हूँ कि मुख्यमंत्री ऐसा होना चाहिए जो महाराष्ट्र में ये जो 3 साल में विकास हुआ है, लास्ट 2.5 साल में शिंदे फडणवीस की गवर्नमेंट ने जो विकास किया है वो कहीं रुके नहीं और वो आगे बढ़ता रहे, वैसा मुख्यमंत्री ज़रूर होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद एबीपी न्यूज़ से बात करने के लिए। गीता जैन, जिनका कहना है कि जिस प्रकार से मंदिर में प्रसाद में मिलावट की गई, इसमें किसी साजिश से इनकार नहीं किया जा सकता और उन्होंने अपने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से बातचीत की, उन आवाज़ उठाई और मांग की है कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और सुनिश्चित होना चाहिए कि अन्य देश के सभी मंदिरों में इस प्रकार की कोई घटना की पुनरावृत्ति ना हो। कैमरामैन आसिफ खान के साथ मृत्युंजय सिंह, एबीपी न्यूज़, मुंबई।
For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.